नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि नए कानून में पुलिस को कौन से अधिकार दे दिए गए हैं, ऐसे कौन से पावर्स दिए गए हैं जिससे पुलिस अब और ज़्यादा पावरफुल हो गई है। पहले अगर आईपीसी और सीआरपीसी की बात करें तो पुलिस को इतने अधिकार नहीं दिए गए थे जितना बीएनएस और बीएनएसएस में दिया गया है। अब आम आदमी पुलिस से अगर पंगा लेती है तो डायरेक्ट उसको जेल हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ उपाय तो हैं जिससे बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी कि पुलिस से किसी भी तरह का पंगा मत लीजिएगा, नहीं आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जैसे एक धारा से स्टार्ट करूंगी मैं। बीएनएस की धारा 121 के सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। जैसे बीएनएस की धारा 121 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि अगर आप पुलिस से हाथापाई करते हैं, पुलिस पर हाथ उठाने का प्रयास करते हैं, उसकी वर्दी को भी अगर आप टच करते हैं तो आप कम से कम 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा प्रोविज़न यह है कि बिना वारंट पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अब देखिए कि बीएनएस के 121 के सब क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है कि आप केवल अगर उस पर हाथापाई करते हैं तो भी आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। और वहीं सब क्लॉज 121 के सब क्लॉज 2 में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर पुलिस पर आप इस तरह प्रहार करते हैं कि उसे घोर उपहति हो जाती है, ग्रीवियस हर्ट होता है, तो उसके तहत आपको 1 से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। जैसे कभी कहीं पथराव हो जाता है या कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें पथराव होता है, और इस तरह अगर किसी पुलिस कर्मचारी को चोट लग जाती है तो 10 साल तक की सज़ा आपको दी जा सकती है। दूसरे सेक्शन की हम बात करेंगे। दूसरा सेक्शन है बीएनएस का 172 में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर आप पुलिस के किसी भी नैतिक काम, कानूनी मतलब जो वैधानिक है, जो विधिपूर्ण है, अगर उसकी बातों को नहीं मानते हैं तो उस पर भी आपको सज़ा का प्रोविज़न कर दिया गया है। मान लीजिए कि आप अगर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और पुलिस आपको कहती है कि आप प्रोटेस्ट से उठ जाइए, और अगर आप प्रोटेस्ट से नहीं उठते हैं तो भी पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है। ये जो सेक्शन है 172, इसके तहत पुलिस को ये पावर दे दिया गया है। और पुलिस का कहना मानना आपके लिए बाध्यकारी होगा, मतलब वो कहना जो कि कानूनी है, गैर कानूनी नहीं। पुलिस आपको कानूनी काम ही करने के लिए कहेगी। सपोज़ दैट आप अगर बाहर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी कोई ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ लेता है और आपको कहता है कि आप अपना लाइसेंस दिखाइए। अगर आप लाइसेंस दिखाने से मना करते हैं तो पुलिस आपको डिटेन कर सकती है। इसलिए 172 के तहत उसके आदेश का पालन करना बाध्यकारी होगा। साथ ही साथ यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि मान लीजिए अगर पुलिस किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आपको सरकारी गवाह बनाना चाहती है या सरकारी गवाह बनने के लिए कहती है, तो भी आप 172 के तहत पुलिस को मना नहीं कर सकते कि आप सरकारी गवाह नहीं बनेंगे। मतलब धारा 172 ये साफ प्रोविज़न करती है कि पुलिस अगर आपको किसी कानूनी काम में सहायता मांगती है तो आपके लिए ये बाध्यकारी होगा और आपको उसका पालन करना ही होगा। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। अब एक धारा के बारे में मैं बात करती हूँ, धारा 353। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि धारा 353 का पुलिस जो है बहुत भरपूर मिसयूज़ करती आई है और कर भी रही है, और अब लगता है कि उसका ज़्यादा ही मिसयूज़ हो पाएगा, क्योंकि धारा 353 को अब कन्वर्ट कर दिया गया है धारा 132 में, जिसमें 2 साल तक की सज़ा, और अगर आप ड्यूटी के दौरान पुलिस को किसी भी तरीके का बाधा उत्पन्न करते हैं उसके सरकारी काम में तो जुर्माना भी इसमें लगाया गया है। 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान 353 की जगह अब जो है धारा 132 में कर दी गई है। बीएनएसएस की धारा 187 में ये प्रोविज़न कर दिया गया है कि पुलिस जो है अब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान 60 से 90 दिन तक के लिए पुलिस कस्टडी में रख सकती है। मतलब पहले जब पुलिस कस्टडी का जो ड्यूरेशन था वो 14 से 15 दिन का होता था, अब उसे बढ़ा करके कर दिया गया है 60 से 90 दिन। और ये देखा जाएगा कि अपराध की जो ग्रेविटी है वो कितनी है। मतलब अगर अपराध बहुत ज़्यादा हीनियस है और इसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की और ज़्यादा ज़रूरत है तो पुलिस जो है 60 से 90 दिन तक के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी अपराधी को या जिस पर उसे शक होता है उसे पुलिस कस्टडी में रख सकती है। इसका ड्यूरेशन अब जो है वो बढ़ा दिया गया है।
अब एक बात और हम चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी पुलिस किसी तरह से अगर आम जनता को परेशान करती थी तो पहले सीआरपीसी की धारा 200 के तहत प्राइवेट कंप्लेन किया जाता था, मतलब कोर्ट में परिवाद दाखिल किया जाता था। अब जो है इसकी धारा बदल दी गई है और धारा बदलने के साथ साथ अब आप डायरेक्ट पुलिस पर केस नहीं दर्ज कर पाएंगे। पहले आप परिवाद दाखिल करते थे 200 में और उसके बाद पुलिस पर कंप्लेन दर्ज हो जाती थी, लेकिन अब जो BNSS की धारा है, धारा 223, इसमें ये साफ प्रोविज़न कर दिया गया है कि आप डायरेक्ट पुलिस पर कंप्लेन नहीं दर्ज कर सकते हैं। आप पहले कोर्ट में जाकर के कंप्लेन दर्ज करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने और उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वो उस पुलिस अधिकारी के जिसका आप नाम ले रहे हैं कि उसने आपको प्रताड़ित किया है या किसी तरीके से हरास किया है, तो उसके उच्च अधिकारी को उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा या उसके उच्च अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी जाएगी कि इस पुलिस अधिकारी का जिसके खिलाफ जो है परिवाद आया है उसका कंडक्ट कैसा है, उसका नेचर या बिहेवियर कैसा है। अगर उनके उच्च अधिकारी जो हैं वो ये लिखकर रिपोर्ट में देते हैं कि इनका व्यवहार ऐसा है और हो सकता है कि इनकी इस पर्टिकुलर क्राइम में या उसने इस पब्लिक को जो है परेशान किया होगा, इसकी संभावना बनती है, तो ही मजिस्ट्रेट जो है उस पर कंप्लेन दर्ज करेंगे। तो मतलब अब डायरेक्टली ये हो गया है कि आप डायरेक्टली चाहें कि किसी थाना प्रभारी, डीएसपी या किसी अन्य व्यक्ति पर, किसी अन्य पुलिस अधिकारी पर अगर आप मुकदमा दर्ज करना चाहें तो अब पहले की तरह आप दर्ज नहीं कर सकते हैं। इसमें मजिस्ट्रेट बिना एक रिपोर्ट मंगाए और रिपोर्ट में अगर सत्यता पाई जाती है उसके बाद ही उस पुलिस अधिकारी पर परिवाद दर्ज होगा या किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई की जाएगी। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको जो बातें मैंने बताई वो क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और समझने वाली है कि अगर मान लीजिए आप कोई पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी अगर आप परिवाद लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी, या फिर मान लीजिए कि कोई आम आदमी है और किसी पुलिस अधिकारी को कहता है कि इसने ऐसा किया है आप कार्रवाई करिए, तो उसके लिए भी अब डायरेक्टली केस किसी पुलिस अधिकारी पर दर्ज नहीं हो सकता है। अब आपको इसमें भी एक प्रोविज़न कर दिया गया है 175 के सब क्लॉज 4 में ये प्रोविज़न किया गया है कि वहाँ पर भी मजिस्ट्रेट के सामने ही कंप्लेन दर्ज करना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट जो है उस पुलिस अधिकारी के उच्च अधिकारी को रिपोर्ट देने के लिए कहेंगे। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मतलब उसके फेवर में नहीं आती है, तो फिर परिवाद दाखिल कर दिया जाएगा और अगर पुलिस उस उक्त पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में अगर कोई रिपोर्ट उसके उच्चाधिकारी देते हैं तो मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप ये चाहें कि कंप्लेन दर्ज करें और केस दर्ज करवाना चाहें, जैसे मान लीजिए कोई थाना अधिकारी जो पुलिस थाना प्रभारी है उसके खिलाफ में अगर आप कंप्लेन कोई पुलिस अधिकारी ही दर्ज करना चाहें तो अपने उच्चाधिकारी से कह के डायरेक्ट नहीं दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए भी 175 के सब क्लॉज 4 BNSS में प्रोविज़न किया गया है। बिना उच्चाधिकारी की रिपोर्ट के आप इस तरह का कोई भी मुकदमा या कोई भी कार्रवाई उक्त पुलिस ऑफिसर पर नहीं कर पाएंगे। मतलब आप साफ ही समझ रहे हैं कि पुलिस को कितना प्रोटेक्शन दे दिया गया है 175 223 में कि पुलिस पर FIR भी दर्ज करना जो है बहुत कठिन हो गया है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से सुरक्षित रहना है। BNS की धारा 226 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है और आप अपनी अरेस्टिंग नहीं देते हैं या किसी तरीके से आनाकानी करते हैं, कोई नाटकीय वातावरण तैयार करते हैं, पुलिस अगर आपने मुझे अरेस्ट किया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं छत से कूद जाऊँगा, तो इस तरह का कोई भी कृत्य अगर आप करते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट तो करेगी ही, साथ में एक और धारा जो है 226 BNS की लगा देगी जिसमें 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। मतलब वो सज़ा तो आपको मिलेगी ही जिसमें आपको पुलिस अरेस्ट करने आई है, साथ ही आपको गिफ्ट के रूप में BNS की धारा 226 के तहत 1 साल तक की जेल और जुर्माने का जो है वो सगुन देना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर पुलिस अरेस्ट करने आए तो चुपचाप से अपनी अरेस्टिंग दे दीजिए, किसी तरह का कोई भी आनाकानी न करिए। साथ ही BNSS की धारा 43 में ये प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए आप पुलिस अधिकारी किसी को अरेस्ट करने जाता है और पुलिस से वो भागता है या अरेस्टिंग से मना करता है, तो
तो पुलिस इसमें उसको घसीटते हुए भी गिरफ्तार कर सकती है, मतलब घसीटते हुए भी ले जा सकती है, वैन तक अरेस्ट कर सकती है। पहले जहाँ था कि आप बंदी को जो है हथकड़ी नहीं लगा सकते, अब देखिए अब तो ये प्रोविज़न कर दिया गया है कि पुलिस चाहे तो कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तारी नहीं देता है तो पुलिस उसको घसीटते हुए भी अरेस्ट कर सकती है। 43 में BNSS के ये प्रावधान जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर हम BNSS की धारा 105 और 106 को समझेंगे। देखिए धारा 105 में ये प्रावधान किया गया है कि पुलिस अगर कहीं जाती है इन्वेस्टिगेशन करने या किसी अन्य पर्पज से किसी को अरेस्ट करने, तो पुलिस चाहे तो वहाँ पर वीडियो बना सकती है। मतलब आप पहले पुलिस को मना कर देते थे कि आप यहाँ वीडियो क्यों बना रहे हैं, हमारे घर का वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो अब पुलिस को ये पावर मिल गई है कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करने या किसी को किसी पर शक होता है या किसी घर पर शक होता है तो पुलिस वहाँ की जो है वीडियो बना सकती है। ये धारा 105 में प्रोविज़न कर दिया गया है। मतलब पुलिस को अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने प्राइवेट फ़ोन से, पहले तो था कि आप सरकारी आपको लाना पड़ेगा कैमरा वगैरह इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अभी क्या है पुलिस अपने प्राइवेट फ़ोन से भी जो वीडियो है वो वीडियोग्राफी कर सकती है। तो एक ये हो गया। और BNSS की धारा 106 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, इसमें अब ये प्रोविज़न कर दिया गया है कि पुलिस अधिकारी को कुछ ऐसी संदिग्ध संपत्तियों को अधिग्रहित करने की शक्ति दे दी गई है। मतलब मान लीजिए कि कोई एक चोर उचक्का था और उसने अचानक से अपने मोहल्ले में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद के बनवा ली, या उसका एक झोपड़ी सा घर था और अचानक से उसने बहुत बड़ा घर बनवा लिया, तो पुलिस को अगर इस पर शक होता है या संदेह होता है तो BNSS की धारा 106 के तहत पुलिस को ये पावर दिया गया है कि वो उस संपत्ति को जो है जब्त कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है। 107 में अब कुर्की जैसा प्रावधान कर दिया गया है, जो पहले 82-83 CRPC में होता था, अब वो जो है 107 में कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए पुलिस का पावर जो है कितना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अगर आप FIR दर्ज करने जाते हैं तो अब डायरेक्ट आपकी FIR दर्ज नहीं होगी, 14 दिन की इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद FIR दर्ज किया जाएगा। जो आप लोग जान ही रहे हैं, नया प्रोविज़न BNSS की धारा 173 में ये प्रावधान कर दिया गया है। मतलब पहले ये था कि आप FIR लेकर जाते थे 154 में, और आपका FIR दर्ज करना पुलिस की, SHO की या थाना प्रभारी की या थाने के भार साधक अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो आपकी FIR को दर्ज करे। ललिता कुमारी के बाद में भी ये कहा गया था कि अगर पुलिस जो है, पुलिस के पास कोई कंप्लेन आती है तो पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन अब पुलिस का और पावर बढ़ाया गया है। पुलिस को ये कह दिया गया है कि भैया आप सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करो 14 दिन, उसके बाद रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही FIR दर्ज करेगी 3 से 7 साल तक के मामलों में। मतलब यहाँ भी पुलिस का पावर बढ़ा दिया गया है। अब आप देखिए कि हो सकता है कि इससे करप्शन भी बढ़ सकता है, जैसा मतलब लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इससे करप्शन भी बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण धारा है धारा 35F। धारा 35 के सब क्लॉज F में ये प्रोविज़न किया गया है। 35 के सब क्लॉज F 35 की उपधारा F में ये प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी को अगर आप तंग परेशान करेंगे तो आप जो है बिना वारंट के भी अरेस्ट कर लिए जाएंगे। मतलब पुलिस को वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए नए कानून में किस तरीके से पुलिस की पावर बढ़ा दी गई है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और जागरूक होते चलिए। पुलिस से बिना वजह का पंगा लेना ठीक नहीं होगा। तो आशा करती हूँ जो आज मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं लाभप्रद सिद्ध होगी। और यही है कि मतलब देखिए पहले पुलिस तो हम पर आसानी से FIR दर्ज करके अरेस्ट भी कर सकती है, लेकिन शायद हम आसानी से अब थाने में FIR दर्ज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, कुछ ऐसा जजमेंट आएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि पुलिस को FIR दर्ज करना या पब्लिक अगर पीड़ित है तो शिकायत आने पर तुरंत FIR दर्ज करने जैसा कोई ना कोई प्रावधान जरूर लाएगी। तो ठीक है, फिर आप लोगों से बात होगी, तब तक